श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गंगा को जाऊं मैं गंगा नहाऊं, गंगा किनारे एक कुटिया बनाऊं। गंगा हमारे हृदय में होवे, गंगा हमारे हृदय में होवे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए गौ माता की जय, अपने अपने गुरु जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जयकारा माँ बगलामुखी जी दा, बोलिए साचे दरबार की जय। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सबसे सही विधि क्या होती है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सी हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रश्न आए थे कि पंडित जी घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना चाहिए। जो लोग फ्लैट में रहते हैं, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वहां पर जो घर का मुख्य द्वार है जल छिड़कने में परेशानी आती है, तो वो लोग जल कैसे छिड़क सकते हैं। क्या महिलाएं पीरियड्स में घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकती हैं। घर पर जो मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं वो क्या हमें किस तरह से छिड़कना चाहिए, उसकी सही विधि क्या होती है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। और आप सभी भक्तों के लिए आज का यह एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी के रिक्वेस्ट पर यह जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। क्योंकि बहुत सारी हमारी माताओं, बहनों के पिछले काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि पंडित जी घर के मुख्य द्वार पर जो जल है वो कैसे छिड़कना चाहिए, उसका सही टाइम क्या होता है, इस बारे में आप हमें बताएं। तो आज का यह एपिसोड आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए माता रानी को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। तो नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास और कुछ नई जानकारी। हमारी मेहनत यही रहती है कि आपने जो भी प्रश्न हमसे पूछे हैं उन प्रश्नों के शीघ्र से शीघ्र उत्तर हम आपको दे सकें। तो प्यारे बंधुजनों, आज हम बात कर रहे हैं घर के मुख्य द्वार पर जल किस प्रकार छिड़कना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत सारे भक्तों का कमेंट आया था कि पंडित जी जो जल छिड़कना चाहिए वो पात्र कैसा होना चाहिए। देखिए, अगर आप तांबे का पात्र लेते हैं वो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। आप चांदी का पात्र भी ले सकते हैं, चांदी का नहीं है तो आप स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे शुभ माना जाता है तांबे का लोटा। अब आप सुने कि किस तरह से वो जल आपको छिड़कना चाहिए। प्यारे बंधुजनों, आपको एक रात पहले तांबे के लोटे में थोड़ा गंगा जल डाल लें, उसके बाद ऊपर से उसमें ताज़ा जल डाल लें। अगर गंगा जल नहीं है तो भी कोई परेशानी, कोई चिंता की बात नहीं है। आप केवल और केवल उस लोटे को जल से भी भर सकते हैं। अब इस लोटे को आपने अपनी रसोई में रख देना है और अगले दिन सुबह उठ करके बहुत सी माताओं के प्रश्न आए थे
कि पंडित जी, जो जल हम छिड़कते हैं क्या वो बिना नहाए धोए हम घर के मुख्य द्वार पर छिड़क सकते हैं? तो देखिए, ये जो जल हम छिड़कते हैं ये एक उपाय होता है, एक टोटका होता है। जिन घरों में अक्सर लड़ाई झगड़े रहते हैं, जिन घरों में रोग रहता है, क्लेश रहता है, जिन घरों में पैसे की बहुत ज्यादा तंगी रहती है, जहां पर जो सुख शांति है वो भंग हो चुकी है, उस घर की सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये उपाय किया जाता है। और घर के मुख्य द्वार पर जो जल हम छिड़कते हैं, अगर आप नहा धो करके वो जल छिड़कते हैं तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। जो रसोई में एक रात पहले आपने लोटे में जल रखा है, नहा धो करके सुबह के टाइम उस जल को घर के मुख्य द्वार पर छिड़क देना चाहिए। अब बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, जो फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जहां पर जो है मुख्य द्वार खत्म शुरू होते ही दूसरे का जो है वो गेट शुरू होता है। तो ऐसे में वहां पर थोड़ा जल छिड़कने में दिक्कत आती है। वहां की विधि आप सुनिए। अगर आप फ्लैट में रहती हैं तो आपने क्या करना है, अपने घर का जो मेन डोर है, मेन एंट्री पॉइंट है, उस दरवाजे को आप खोल लीजिए और आपने घर से बाहर नहीं छिड़कना है, घर के अंदर ही जो दहलीज होती है वहां पर वो जो जल है उसको थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। सारा भी नहीं छिड़कना है, थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। उसके बाद जो बचा हुआ जल है उसे आप किसी भी जो फल वाला पेड़ है उसकी जड़ में डाल सकती हैं। मेट्रो सिटीज में ये भी प्रॉब्लम है, फ्लैट्स अपार्टमेंट में ये भी प्रॉब्लम है कि आसपास कोई पेड़ शायद नहीं होता। तो ऐसे में आप क्या करें, घर की छत पर जाकर जो बचा हुआ लोटे का जल है वो पूरब की तरफ मुख करके उस सारे जल को अर्पण कर दे, ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए। ऐसा करने पर आपके जो दुख हैं, आपके जो रोग हैं वो कम होने लगते हैं और आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। घर के मुख्य द्वार पर जो जल छिड़का जाता है उसका सबसे सही समय क्या होता है, तो सुबह के 6 बजे घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क देना चाहिए। चाहे गर्मियों का मौसम हो चाहे सर्दियों का मौसम है, जो महिला अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह 6 बजे जल छिड़क देती है उसके घर में कभी भी कोई रोग, कोई संकट, कोई क्लेश नहीं आता। अब बहुत सी हमारी महिलाओं के, बहनों के प्रश्न आए थे, क्या मुश्किल दिनों में भी जो जल है वो छिड़क सकती हैं? देखिए, तो ऐसे दिनों में आपको जल छिड़कने से परहेज करना चाहिए। आपकी जगह पर घर का जो मेल है, जो पुरुष है, वो जल छिड़क सकता है। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। अगर एपिसोड पसंद आया है तो कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर जरूर करें। जय माता की।